तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरा भाई मुझे भिटौली दे गया, मेरी ईजा भी आ रही है। तो भिटौली तो परसों ले आई मेरा भाई और ईजा आ रही, तो आज मैं भी अपने घर में थोड़ी भिटौली का सेवन करूँगी। और पहले से तो दगड़ियों सब हमारा इतना बड़ा परिवार था, खूब भिटौली का खूब एक बड़ा त्योहार से भी बड़ा वो एक होता था। सब बच्चे, पड़ोस के बच्चे सभी आते थे। और हमारे यहाँ दगड़ियों जो है, वैसे सभी जगह तो भिटौली शादीशुदा लड़की को नहीं है, पर हमारे अल्मोड़े शहर में यहाँ जिनके घर में लड़कियाँ होंगी वो सब भिटौली देते हैं। और अपनी लड़कियों, बिना शादी वाली लड़कियों को भी भिटौली देते हैं। और अड़ोस पड़ोस जितनी अपने रिश्तेदारी में जितनी लड़कियां हैं अपने नज़दीक के, सभी को बुला के भिटौली बनाते हैं। भिटौली में साया, पूरी, आलू और रायता बनाते हैं। कोई पुए सिंगल भी बनाते हैं, पुए सिंगल भी। और मैं बनाऊंगी साया। इसमें साया का मेन होता है दगड़ियों, साया बनाना बहुत, ये भिटौली का कहने साया का मेन शौक होता है। तो मैं थोड़ी साया बनाऊंगी। और साया मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। दगड़ियों मैंने जो कटोरा है, इससे मैंने 2 कटोरा ये सूजी ले ली। ये सूजी लेके इसमें मैं सूजी में थोड़ी मोयन डालूंगी अच्छे घी का। मैंने ये मेरा घी गर्म हो रहा, घी मेरा एक कढ़ाई में गर्म है। और उसमें मैं अभी इसमें थोड़ी मोयन डालूंगी। ये गरम घी होगा, इसमें मैं थोड़ी मोयन डाल के इसको थोड़ी ऐसे मसल लूँगी। गरम घी डाल के थोड़ी इसको मसल के इसका मैं ऐसे वो कर लूँगी। और इसमें थोड़ी डालूंगी सौंफ। सौंफ डाल के थोड़ी देर इसको, फिर इसको दही में भिगा दूँगी दगड़ी। इसमें भिगाने के लिए दही चाहिए, दही में भिगाना पड़ता है। और इसमें डालूंगी थोड़ी सौंफ में। सौंफ हम दगड़ी जो भी पकवान बनाते हैं उसमें सौंफ डालते हैं। सौंफ जो है एक सुपाच्य है, जिसमें भी हम सौंफ डालें, सौंफ पेट में के लिए भी अच्छा रहता है। उसको हम अगर पकवान में थोड़ी सौंफ डालते हैं उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सौंफ बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सौंफ भी डाल देती हूँ मैं इसमें। ये सौंफ है, थोड़ी सौंफ डाल दी मैंने। और इसको घोलूंगी मैं दही में। इसमें थोड़ी मोयन डाल के, मोयन डाल दिया मैंने, इसको घोलती हूँ मैं। दही है मेरे पास है, अब इसमें दही डाल दी। इसमें कहते हैं दगड़ियों दही जितना खट्टा हो वैसे वो दही अच्छा हो, पर स्वाद अपना है। पर इसमें खट्टा दही में बहुत अच्छा होता है, खट्टे दही से इसका टेस्ट और अच्छा होता है। इसको मैं दही में घोल के, दही में इसका ये ऐसे करूँगी इसको। दही में थोड़ी देर इसको मैं भिगा दूँगी। इसके लिए अगर बहुत पतला भी नहीं करना पड़ता है, बहुत सख्त भी नहीं, ठीक ठीक अपना ये, इसको मैं बता दिया आपको। ये थोड़ी देर में इसको फिर थोड़ी देर के लिए भिगाने रख दूंगी। और इसमें दही जो है, दही डाल दिया मैंने। इधर मेरा घी भी गर्म हो रहा, पर थोड़ी देर इसको मैं बंद करके, मुझे आधा घंटा, या आजकल तो गर्म है, आधा घंटा भी नहीं चाहिए, थोड़ी 10 मिनट इसको मैं थोड़ी ऐसे रखूँगी। आप देख रहे होंगे इसका ये मसाला जो है ऐसे तैयार करते हैं। ये है, ये देखिए। और बहुत पतला करने से भी मतलब फिर उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत पतला भी अच्छा नहीं होता है। और थोड़ी थोड़ी इसमें गाढ़ा गाढ़ा टाइप का भी घोल इसका बनाना पड़ता है। मैं बना रही इसको। ये देखिए, इसको खूब फेंट के अपना थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए इसको हम ऐसे भिगाने रख देंगे। आप देख रहे होंगे बस इससे ज़्यादा पतला करने में इसका वो बिल्कुल फिर गीला हो जाता है। नहीं तो साया जो है वो बना के आपको अभी दिखाती हूँ मैं। बनाने के बाद ये थोड़ी देर में अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा गीला, बहुत सख्त भी, ज़्यादा सख्त करोगे बिल्कुल बुरा प्रसाद जैसा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गीला करोगे वो गीला हो जाता है। इसलिए ठीक इस टाइप का घोल आप देखिए। जैसे हम पुए के लिए थोड़ी इससे पतला करते हैं, तो इसमें पतला नहीं करके हम इसको ऐसे ऊपर देंगे
थोड़ी देर के लिए इसको हम भिगाने रख देते हैं। देखिए आप, मैंने दगड़ी बताया मैंने भिगाने रख दिया था इसको। 10-15 मिनट हो गए हैं सूजी भिगा के रखी थी ये, और ये सूजी भीग गई मेरी और मेरा घी भी गया। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में बनाएं या ये रिफाइंड ऑयल बनाएं, चाहे देसी घी में बनाएं या डालडा में बनाएं, जिसमें आपकी इच्छा हो वैसे उसमें। मैंने तो इसमें देसी घी डाल रखा है। और मेरा घोल ये भीग गया थोड़ी देर। ये आजकल गर्मियों के दिन 10 मिनट में भीग जाता है। भीग के अब मैं इसको, इसमें घी तैयार हुआ, इसमें डालती हूँ मैं ये। ये इसमें ये घी डाल रखा है। अब इसको मैं ऐसे थोड़ी देर हल्की जीरो में रख के इसको मैं ऐसे कर दूंगी, और ये घी आग में थोड़ी देर पकेगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद पलटाऊंगी मैं इसको। अगर ये बना दे तो सिंगल और पुए भी है, पर मेरा इसका पाग इसमें नहीं लगा। मैं आपको सिंगल की रेसिपी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। सिंगल तो हमारे यहाँ का मेनू रहता है, हर फंक्शन में सिंगल ही बनता है, खासकर दिवाली में ज्यादा बनता है। और हमारे मायके साइड जो भी त्योहार होगा पहले सिंगल पुए साया, वहाँ तो हर त्योहार में बनता है। पर हमारे अरनोल में ज्यादातर ये दिवाली में ही विशेष इसका वो करते हैं। फिर भी हम जिसमें बच्चे आते हैं कोई आगे, हम उनको रायता सिंगल ये बना के खिलाते हैं। और ये आज भिटोरी का वो है, तो भिटोरी में मैंने ये थोड़ी आलू बना दी, थोड़ी पूरी बनाती हूँ, थोड़ी मैंने साया चढ़ा दिया है। ये चढ़ा दिया, इसमें मैं चीनी लास्ट में जब भी पक जाएगा चीनी ऊपर से डालूंगी। और जब भी पक जाएगा तो इसमें मैंने ये गोला तोड़ के रखा है। ये सारे रोस्ट करके ड्राई फ्रूट से पीस के रखे हैं मैंने। इनको जब भी पक जाएगा इसके ऊपर से फिर मैं इसको डालूंगी। देखो ये इसके विषय में भी कहते हैं, कितनी दंत कथाएं हैं भिटोरी के विषय में भी। और कहते हैं कि जब पहले जमाने में यातायात के इतने साधन नहीं थे, और ससुराल में लोग सब इतनी न पैसे की वो थी, न यातायात की सुविधा थी। अपनी लड़की को साल भर 6 महीने में, कभी लड़की साल 2 साल में भी आती थी, तो हर भाई या माँ बाप जो थे अपनी बेटी को भिटोरी देने जाते। भिटोरी में वो खजूरे और पूरी पकवान ये बना के ले जाते, पुए बना के। नहीं तो कहीं कहीं गांव में हमने ऐसा भी देखा है पहले से, लोग सारा जब दूर से 2-2, 3-3 दिन के रास्ते पैदल आते थे, वहां से अपनी वो आटा, सारा घी सारा सामान लेके आ जाते थे। और उसमें गुड़िया, मिठाई, जिसकी जैसी सुविधा और मिठाई तो हर टाइम में मिलती थी। तो जिसके पास वो नहीं गुड़ लेके तब भी आते, तो वहाँ आके अपनी बेटी के लिए फिर वो साया, पूरी, आलू सब बना के बेटी के घर में बना के पूरे गांव में फिर वो भिटोरी बांटते थे। पर हम लोगों के यहाँ भी भिटोरी का बड़ा वो रहता है, तो हम भी पहले से इतना बड़ा हमारा मोहल्ला था, सारे हमारे रिश्ते, बेटी, ननद, सब हमारी रिश्तेदारी सब यही थी। तो हम भी पहले से खूब बना के हम करीब 10 किलो आलू बनाते थे। ये जो कढ़ाई है इसमें भर के साया ये भी कम पड़ता था, और उतना बना के फिर बांटना अगल बगल पड़ोस में सब बांट। जब ये कोरोना काल से ये चीज सब खत्म हो गई, लेना देना बंद हो गया, बच्चे भी बाहर चले गए, अब इतना सब परिवार भी छोटे हो गए। तो इस वजह से इसके पीछे ये भिटोरी की कहानी है, दंत कथा भी है इसके विषय में। कहती है कि पहले जमाने जब वो नहीं था तो कोई साधन यातायात के, तो लोग अपनी बेटी को भिटोरी देने जाती थी, गांव से दूसरे गांव में जाते थे, जाते जाते रात हो जाती थी। तो इसमें एक भाई बहन की एक दंत कथा है, उसमें कहते हैं कि भाई अपनी बहन को भिटोरी देने गया, गांव से गया, वो भिटोरी जाते जाते उसको रात हो गई। तो रात पहुंचा, तो वहाँ रात हो गई, तो उसकी बहन सो गई थी रात को। तो दूसरे दिन जो था वो शनिश्चर था, तो उसने कहा अगर मैं इसको भिटोरी लेकर मैं दूसरे दिन अपने घर शनिश्चर को कैसे जाऊंगा। पहले तो बार भी देखते थे, किस बार, अभी भी बार तो अभी भी देखते हैं भिटोरी को, जैसे शनिश्चर और ये मंगल ऐसे बार को, अमावस हो गई, पड़ेवा हो गया, इसमें भिटोरी अभी भी नहीं देते हैं। तो उसको लगा कि अब बहन रात हो गई, तो वहाँ देर से पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते बहन उसकी सो गई थी। तो वो जो भिटोरी का सामान ले गया था वो अपना बहन को उसने देखा, तो बहन सोई है, उठाया नहीं, और वो बहन के सिराने में वो भिटोरी का सारा सामान रख के आ गया। तो अब सुबह उठ के बहन देखती है, क्या कहते हैं, अपने सिराने में वो अपनी मायके का सारा, उसकी माँ का पकाया हुआ खजूरे, जो भी पकवान है, और कपड़े जो भी है वो देखती है। तो सुबह देखती, इधर उधर देखते हैं तो उसको भाई कहीं नहीं दिखता है, इधर देखती है उधर देखते हो भाई है। तब वो इतना रोती है, रोते 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 कहती है कि उसके प्राण ही निकल गए।
तो कहते हैं, फिर वो उसने कहते हैं जो ये चिड़िया बोलती है, मैसी तय भय भूख है, मैसी तय भय भूख है, कहते मेरा भाई, मैं सोई रह गई, मेरा भाई मुझे बिटोर दिया, भूखा चला गया। कहते कि उसने ऐसे ही अपने प्राण त्याग दिए। तो तब अभी वो चिड़िया बोलती है, दगड़ी अभी भी बोलती है। हम जो हमने कहा ये दंत कथा सुनी है, वो अभी भी चिड़िया बोलती है, सुबह के टाइम में सुनाई भी देती है। वो कहते वो चिड़िया बन के फिर वो चिड़िया बन गई। तो इस वजह से बिटोली का ये तब से बिटोली चली आ रही है। वो भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ता जो है, कभी राखी, कभी भैया दूज और बिटोली, इसके रूप में कोई न कोई हमारा एक अच्छे वो संबंध बनाने के लिए, अच्छे भाई बहनों के रिश्ते को कायम रखने के लिए जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, ये बड़े अच्छे जो बने हैं। कहीं पर बहुत अच्छे भी हैं दगड़ी, क्योंकि कभी आजकल इतना फुर्सत किसी को नहीं है, इतना कहाँ बिटोली पका के ले जाएं, कहीं कहाँ से वो इतना कपड़े। आजकल ऑनलाइन भी हो गया और सब गूगल पे हो गया, और इससे भाई अपनी बहनों के लिए कोई गूगल पे कर देता है, कोई ऑनलाइन जो नजदीक है सामान भेज देते हैं, जो बहन के साथ कपड़े लत्ते जो हुए वो भेज देते हैं। तो मैं भी जरा अपने घर में साया बना के जरा बिटोली का शगुन करके, या एक पड़ोस में एक दो बच्चे हैं, इनको मैं पिठा लगा के मैं भी शगुन करूंगी। ईजा भी आ रही है। ईजा तो इतनी दगड़ में इतनी बुढ़िया हो गई कि वो 94 से है, ज्यादा न कान सुनती है न वो करती है, थोड़ी वो बैठी रहती है। उसने कहा कि थोड़ी ज्यादा नहीं भी करती है, मैं भी आ रही हूँ, अपने भाई का शगुन कर ले। और मैंने भी थोड़ी आलू रायता और थोड़ी पूरी बनाती है। साया मैंने ये साया बनाने रखा है। अब मैं देखती हूँ इसको पलट के, थोड़ी देर हो गई है, इसको थोड़ा आग से बना लग गया है। अभी करके जाएगा तो देखिए बन जाए। बन रहा है, कला जैसा लग रहा है, ऐसी आँच में तो बनता रहेगा। इसके लिए दगड़ी मोटी कढ़ाई अच्छी होती है, पतली कढ़ाई में एकदम जल भी जाता है, तो इसके लिए मोटी कढ़ाई अच्छी होती है। और थोड़ी देर इसको मैं और भर दें, थोड़ी देर में बन के बढ़िया हो जाता है। तो साया बनना थोड़ी और ढक देती हूँ मैं इसको। फिर ये बनने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ी पूरी बनाती हूँ फिर मैं, और उसके बाद ये थोड़ी देर में इसको देखते हैं, फिर ये बनेगा, फिर वो करेंगे। ये बिटोली की मैं पूरी भी बना दे रही है, और पूरी बन जाती है। फिर अभी मैं एक घूमी आ रही, इसको पिठा लगा के पिठा लगा दूंगी, अपना बिटोली का शगुन करके वो कर लेती हूँ मैं। ईजा आ रही, ईजा भी बैठी है ये, और ईजा तो अब दगड़े कुछ कर नहीं सकती है, और जो भी हुआ तो जो याद हुआ उतना न बोल सकती है, न ज्यादा वो कर सकती है, ज्यादा कान बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है, इस वजह से वो अंदर बैठी है। मेरा ये साया बन के तैयार हो गया, बहुत सुंदर कलर लग रहा है इसका। ये दही जितना अच्छा हो उससे इसका कलर और अच्छा होता है। इसका पहले से तो बनता था दगड़ी, चावल का भी साया बहुत अच्छा, चावल की पूरी सिंगल साया चावल का ही बनता था। और अब चावल का आटा कभी हुआ नहीं है, सूजी तो हर समय मिल जाती है मार्केट में, चावल का आटा कभी मिला कहीं नहीं मिला, इसलिए हम लोग सूजी के ही पूरे सिंगल भी सूजी के ही बनाए। अब बात इसमें पकने के बाद हम फिर चीनी डालते हैं। पकने के बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार आप जितना चीनी जो खाना चाहे अपने स्वाद के अनुसार इसमें आप चीनी डाल सकते हैं। अब मैंने चीनी डाल दी है, तो देखिए बढ़िया खूबसूरत दिखने का ये इतना सुंदर हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में, खाने में भी बहुत अच्छा होगा ये। आप लोग बनाइए। और परसों एक कोई हमारे मोहल्ले में गई थी, भाभी आप ये ब्लॉग में आप साया जरूर बनाइए। किसी ने ये ब्लॉग में दिखाया था, उन्होंने साया तो बनाया, उसमें नमक डाल दिया, तो आप नमक डालते हो करके कह रही थी। आजकल की नई बहू बेटे हैं, एकदम सबको इतना आइडिया भी नहीं है। हम लोग तो हमारा तो ये बचपन से है रचा बसा है ये। तो साया मेरा बन के तैयार हो गया। इसमें डालती हूँ अब मैं गोला, गोला मैंने सब कूर के रखे, गोला डालूंगी, ये गोला डाल दिया। और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके पीस के सब रखे हैं। बार बार कितने आइटम बनते हैं, उतनी बार उनको कौन भूने कौन और मैंने पीस के सब, ये बादाम और ये काजू, बादाम और काजू पिस्ता, इतने सभी ड्राई फ्रूट्स सब रखे हैं। बस ये अब मेरा साया जो है
तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व, और साया और पूरी, आलू और रायता और कोई और सिंगल की रेसिपी मैं आपको ब्लॉग में फिर दिखाऊंगी, ब्लॉग के माध्यम से। सिंगल और पुए, और सिंगल पुए तो दगड़ियों हम बचपन से ही हम बनाते थे। ईजा जब की हमारी यहाँ आ रही, मुझे शादी के टाइम में दगड़ियों रोटी बनानी नहीं आती थी। ईजा कहती थी अरे चेलेन का तो सिंगल पकू जरूर, सिंगल है और पू जरूर ऊंचे ब्याह बाद जो काज है बात तो चेलिन के पहले रसा में बुआर, जब चेल हमारे बुआर बढ़ जाए तो उनका रसा में डालनी, वह जरा सत्यनारायण प्रसाद में भूखनी और सिंगल पू जरूर पकू। इसलिए तुम उनका चाहे रोट पकू नहीं आओ, सिंगल पू पढ़ू जरूर सीखो। पहले से ईजा हमारे जितना जो भी बनाती थी हमारे इतना वो सिंगल पुए के लिए चावल का, हम तो अक्सर चावल का ही बनाते, चावल के आटे का जो ये मसाला है पुए सिंगल का रख के टेढ़े मेढ़े जैसे भी होंगे वैसे बनाओ करके। धीरे धीरे मुझे शादी के टाइम में रोटी नहीं सिंगल बनाने जरूर आती थी, क्योंकि जबकि छोटे में साहे, क्योंकि ईजा को हमारा बचपन से था ऐपण देना और चेलिन के ऐपण देना ऊंचे और सिंगल को पकड़ू जरूर ऊंचे। सरा से भी 2 दिन ब्याह दिन तुम उनका सब यही कारण पड़ो। तो हमको बचपन से सिंगल पुए का हमको हमारी माँ ने सिखा रखा है। आज भी रही जाए, अब तो सब भूल जाती हूँ, उतना याद भी नहीं रहता है, पर ये बढ़िया हमारा साया बन गया। अब जरा मैं सर्व करती हूँ, ये भूमि आ रही और ये इसको पिठा लगाती हूँ, जरा इसको बिचौली का सगुन करके फिर मैं अभी तैयार करती हूँ, इसको प्लेट में लगाती हूँ। साया हो गया और ये सब बिचौली का सामान रख के पूरी साया सब में रखती हूँ, ये अभी करती हूँ तैयार। चलिए ठीक है जी, देखिए मेरे ये बिचौली तैयार हो गई है। ये रायता बन गया, ये आलू के गुटके हो गए और ये साया हो गया और ये पूरी और ये मिठाई और क्या कहते हैं ये। अब मैं मेरा बच्चों को पिठा इठा लगाती हूँ, ये बिचौली मेरी और साया है अभी बन गया। साया मेन हुआ इसमें, साया का भी होता है तो साया बन गया। अब मैं ये जरा बच्चों को पिठा लगाती हूँ, वो क्या कहते हैं मेरा तैयार है। अगर ये भूमि है ये मेरी हर चीज में हेल्प करती है, और क्या कहते हैं ये पढ़ाई कर रही है, यहाँ ये पढ़ाई करने आ रही है। और क्या कहते हैं इसको, अब बच्चे तो सब बाहर ही हैं, बच्चे इधर उधर हैं, तो ये मेरी हेल्प करती है। और यही बेटी भी है, ये हर चीज में हेल्प करती है। मैं इसको जरा बिचौली का सगुन करके इसको पिठा लगा रही है, और क्या कहते हैं इसको पिठा लगाती हूँ मैं। ये इसकी बिचौली हो गई है। और क्या कहते हैं ईजा, मैंने तो पिठा लगा रखा है, ये अब क्या कहते हैं ले तू मगर लगा। लगा लगा ना मैं बिटोल छी, मिल बिटोल छी हो ठीक से। पहला कुंभा तो इसे ले ए बचलिया जिया जागिया फुलिया फलिया यार खामन करने रे यारो यो काम सब घेन यो काम फुल जान फई जान खूब बड़ी काम है जान मेरे मन का मना पूरा नहीं है। चल सब तेरे मनोकामना पूरा बिटोई हो छियो सब तो तेरे बहने बिटोई दिला जिम्मी ले वो तू लाई तब तो पीर पका को न तो नंतिन यानी छी न तो मैं थोड़ा बहुत सकून करनी पीर पका को तो तब मैं पकेले ले तब सकून कर ले थोड़ा बहुत ने थोड़ी सकून कर ले पको नहीं जा पको अपन घर ले पको हां बिटोई बच्चे पका गए ए द्वार हूं वो द्वार हुई ये वो पका ये ने पकोन जरूरी छे जरूरी भगवान जरूरी छे पकोन वहाँ बटी बुआरी पकाए बेर भेज यहाँ बटी मेल अपन सकून करे अपन अगल बगल अपन भिटोल ले बटन में। अब मैं सब भिटोली पूरी बड़े रखी जा वो ठीक करा और जो आलू मगले दी जा और मैं पूरी बड़े बेर उनके दी दी ये पूरी बढ़ाई दीजिए पूरी ना पूरी 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 लड्डू लड्डू बढ़ाई मैं पूरी बढ़ाई चार लड्डू धर दूध बतास धर में फिर सब बांट ली थी ठीक है उसको ठीक से भाई। और ठीक से भिटौली प्रोग्राम में है वो। अब थोड़ी बहुत हम ये नाश्ता करते हैं, थोड़ी खाते हैं भिटौली गाय।